दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी, समृद्ध और संपन्न होंगे। उसके साथ साथ खुश भी होंगे। खुश रहने से काफ़ी सारी समस्याओं का अंत अपने आप हो जाता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही साकार विषय है और सरल भी है, लेकिन ये बहुत बड़ी बहुत भारी समस्या का निदान करने का उपाय है। ये समस्या, अगर मैं ये कहूँ कि हर तीसरे घर में या हर दूसरे घर में रहती है। दोस्तों, कई बार क्या देखा गया है या मेरे चैनल में ऐसी कई सारी कमेंट आती हैं कि दुश्मन कोई बाहर का नहीं है, दुश्मन घर के अंदर है। दुश्मन परिवार का ही कोई व्यक्ति है, फैमिली में से ही कोई एक मेंबर सबके खिलाफ अपना निगेटिव ऊर्जा फैला रहा है। ऐसा बहुत सारे घरों में या परिवारों में या फैमिलियों में देखने को मिल जाता है दोस्तों। और ऐसे दुश्मन ज़्यादातर महिलाएं होती हैं दोस्तों। फैमिली में कुछ ऐसी महिलाएं आ जाती हैं, जैसे शादियां हुई, 4 भाई हैं, चारों की शादी हुई, तो अलग अलग माहौल से वो महिलाएं आती हैं। अब उनमें से कुछ का मान ज़्यादा होता है और कुछ का कम होता है। तो जिनका कम मान होता है, ऐसी महिलाएं विद्रोह कर देती हैं। अब वो खुलेआम विद्रोह नहीं कर सकती, वो छुपे बार करती हैं। वो कहीं तांत्रिक से, इससे उससे मिलके कोई ऐसी नेगेटिव चीज हासिल कर लेती हैं और उसके द्वारा वो पूरी फैमिली को तहस नहस कर देती हैं। तो दोस्तों, ये जो शत्रु है, ये बहुत खतरनाक शत्रु है। ऐसे शत्रु से आप सावधानी भी नहीं रख सकते, क्योंकि कैसे सावधान रहेंगे? आपके साथ ही, आपके खाने में, आपके पीने में, आपके उठने बैठने में वो साथ है। आपकी हर कमजोरी उसको मालूम है। तो ऐसे शत्रु से छुटकारा पाने के लिए ये क्रिया बहुत ही असरकारक क्रिया है दोस्तों। आपको करना क्या है? सबसे पहले दोस्तों, आपको मेरी चैनल की जो भी पहली बार मुलाकात ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको मिल सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक शत्रु है और ऐसे शत्रु को सबक सिखाने के लिए ये क्रिया अपने आप में बहुत पावरफुल है। आपको न लड़ाई करनी है, न झगड़ा करना है, न उसके बारे में कुछ बोलना है। अगर आप बोलते हैं तो पूरा परिवार तितर बितर होता है। वो आप ये जानते हैं कि ये शत्रु आपके खिलाफ कोई न कोई क्रिया कर रहा है, उसके बाद भी आप बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे शत्रु की इस क्रिया का, नेगेटिव क्रिया का जवाब आप पॉजिटिव क्रिया से दें। वो शत्रु मुंह के बल गिर पड़ेगा और वो कभी किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं कर पाएगा। सबसे पहले तो दोस्तों, आप क्या करें कि जो ब्रेकफास्ट होता है, सुबह का नाश्ता, वो पूरी फैमिली एक टेबल पे बैठ के एक साथ लें। उससे क्या होगा दोस्तों, आपके अंदर जो एक दूसरे के प्रति
हीन भावना पैदा हो रही है, ईर्ष्या द्वेष फैल रहे हैं, वो हटेंगे और आपकी सकारात्मक शक्ति प्रकट होगी, मतलब जागृत होगी, और एक दूसरे के साथ आप प्रेम भरा व्यवहार करेंगे और एक धीरे धीरे होने लग जाएंगे। जो नेगेटिविटी फैला रहा है वो व्यक्ति इस क्रिया से अपने आप एक तरफ हटेगा। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको पता भी चल जाएगा कि यहाँ नेगेटिव कौन है, हम लोगों के खिलाफ कौन है। दूसरा, जो आप जितने पॉजिटिव विचार वाले हैं वो ऑटोमेटिकली एक तरफ और एक होने लग जाएंगे, तो शत्रु अपने आप अकेला पड़ेगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप ये जानते हैं कि एक लकड़ी लेके अगर ऐसे तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाएगी, और 4 लकड़ी का एक गट्ठा बांध दिया जाए और फिर उसको तोड़ेंगे तो दोस्तों वो नहीं टूटेगा। तो ये क्रिया कोई तंत्र नहीं है, लेकिन ये अपने आप में पावरफुल है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सुबह का नाश्ता एक साथ टेबल पे लेना है। बस इतने से ही आपके अंदर काफी पॉजिटिविटी और एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ने लग जाएगा, एक दूसरे को चाहने लग जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा ले लेना है, 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा। इस साइज का आपको प्लेन कागज, लाइन बिना का। और जब आपको कहीं हिंट मिल जाए कि ये अलग हो रहा है, यही शत्रु है, और ये 99% ये शत्रु महिलाओं के रूप में होते हैं। उसके बाद उस शत्रु का आपको उस कागज पे नाम लिखना है। क्या करना है, उस कागज के ऊपर आपको जो आपके घर में बैठा है उस शत्रु का नाम लिखना है। ये क्रिया दोस्तों आपको एकांत में करनी है, आपको कोई देखे नहीं, किसी कमरे के अंदर कमरा बंद करके आपको नाम लिखना है। और नाम लिखने के बाद उस कागज को चौरस रखना है, किसी ऐसी जगह, सुरक्षित जगह पे, जो किसी के हाथ में ना आ जाए। इस चीज का दोस्तों खास ख्याल रहे आपको। और ये क्रिया आपको गिन के 3 दिन करनी है, और सेम टाइम पे। इसमें न कोई पूजा है, न पाठ है, न कुछ जप है, न तप है। कागज को फैला के रख लेना है, नाम सामने पढ़ने में आना चाहिए, दिखे, और उस कागज के ऊपर, मतलब जो नाम लिखा है उस नाम के ऊपर आपको थूक देना है, हल्का सा थूक देना है। थूक देने के बाद दोस्तों आपको एक जोर से अपने मुंह से फूंक मारनी है। इससे क्या होगा कि वो शत्रु दब जाएगा। उस फूंक जो मारेंगे आप, तो जो वो नेगेटिव काम कर रहा है या उसके अंदर जो शक्ति है, एक तो आपने उसके ऊपर थूक दिया, दूसरा आपने उसमें फूंक मारी, तो उस शत्रु की जो शक्ति है वो छिन्न भिन्न होने लग जाएगी, और वो शत्रु धीरे धीरे उसके पास जो भी शक्ति है, पहले तो शक्ति नष्ट होने लग जाएगी, और वो जो नेगेटिव काम कर रहा है वो शक्ति उसकी कोई काम नहीं करेगी। उसके यहाँ जो पॉजिटिव शक्ति का सहारा लेके आपको नुकसान पहुंचा रहा है, पॉजिटिव शक्ति खत्म होने लग जाएगी, नेगेटिव शक्ति जागेगी, और जिसके अंदर नेगेटिव विचार जब आते हैं तो वो किसी और का नहीं, खुद का ही खराब करता है।
और ये क्रिया आपको 3 दिन करनी है सेम टाइम पे। अगर आप ये नहीं कर सकते, कहीं आपको दिक्कत होती है, तो दोस्तों आप इस शत्रु का नाम कहीं बाहर जमीन पे अपनी अंगली से लिखें, ये वाली अंगली से शत्रु का नाम लिखें जहां मिट्टी हो, क्योंकि जमीन, हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व यह मनुज शरीरा। धरती, आकाश, जल, अग्नि और हवा, इन 5 चीजों से मानव शरीर की रचना है। तो दोस्तों आपने अंगली से उसका नाम लिखा कहाँ? जमीन पे, और वहां आपको थूक देना है और आपको फूंक मारनी है। क्या करना है? उस नाम पे थूक देना है और एक फूंक मारनी है। या तो आप कागज पे लिख के कर लें या फिर जमीन पे, एक ही जगह आपको लिखना है। 2 में से जो आपको सूट करे वहां आपको लिखना है और उसके ऊपर थूक देना है और एक फूंक मारनी है। फूंक मारने का मतलब है कि आपने शत्रु की शक्तियों को हवा के द्वारा उड़ा दिया। शरीर के 2 तत्वों का आपने उपयोग कर लिया, एक तो जमीन, दूसरा आपने फूंक मारी जमीन पे से, उसको हवा के द्वारा उड़ा दिया। बस दोस्तों आपके देखते ही देखते वो शत्रु किसी काम का नहीं बचेगा। या तो वो सीधे रास्ते आ जाएगा और अगर नहीं आया तो वो किसी लायक नहीं बचेगा, उसकी दुर्दशा 100% हो जाएगी और वो सबके सामने खुलेआम पता चल जाएगा कि ये सबके साथ या इस परिवार का या फैमिली का सत्यानाश करने वाले ये शत्रु है। ये फैमिली के सारे मेंबर्स को पता चल जाएगा, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसे ऐसे काम करने लग जाएगा जिससे वो स्वयं सामने सबके ओपन हो जाएगा। तो ऐसे शत्रु से आपको छुटकारा भी मिल जाएगा, प्लस वो शत्रु सबके सामने जाहिर हो जाएगा, सबकी नज़र से गिर जाएगा, और जब सबकी नज़र से गिर जाएगा तो उसका उस फैमिली में अस्तित्व खत्म हो जाएगा और वो पागलों की कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ये क्रिया करने लायक है, करते रहिए। इसको करने में या समझने में आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो दोस्तों पूछें अवश्य। नमस्कार दोस्तों।